जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं मानवाधिकार। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सब क्लियर हो जाएंगे साथियों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा 2025 स्पेशल है साथियों। आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहां से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, एक बार इसको हम पढ़ा चुके हैं आज से लगभग 8 महीना पहले, ठीक है, लेकिन इस बार कुछ नया चीज उसमें ऐड किए हैं बाबू। तो सबसे पहले साथियों शुरू करते हैं मानवाधिकार। यूएनओ सभा की 183वीं बैठक में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को अपनाया गया था, ठीक है। मतलब इसकी सार्वभौमिक घोषणा जो साथियों आपका हुआ था 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हो गई। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसी दिन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये साथियों यूएनओ महासभा की बैठक कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में। तो कहां पर हुई थी साथियों? तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी ये बैठक, ठीक है। इसमें कितने देश शामिल थे? तो आपके 58 देश जो है शामिल थे, ठीक है। कहने का मतलब है आपको समझ में आना है कि इसकी सभा की बैठक होती है कहां पर? फ्रांस के पेरिस में, मतलब फराक में हुई थी। पहले याद कर लेना, ठीक है, कि सबसे पहले कहां पर हुई है? फराक में, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। अब है साथियों इसकी सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। मतलब 48 मैंने ताली बजा के 48, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। अब साथियों ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, या कह सकते हैं कि वैधानिक निकाय है, ठीक है। वैधानिक निकाय है या कह सकते हैं सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन ऑप्शन में आपको यही देखने को मिलेगा। क्या है? संवैधानिक नहीं है, क्या है? सांविधिक निकाय है, ठीक है। सांविधिक निकाय बोलेगा इसको, ठीक है, याद करिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो आपके स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। कहां पर? जनेवा में। यह भी वीआईपी क्वेश्चन है, इसको लिख लो साथियों। इनका उच्च आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। कितना होता है साथियों? 4 वर्ष होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या है? आयोग है साथियों, ठीक है, आयोग है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है? मानव अधिकार का उल्लंघन की जांच करना, केंद्र और राज्य के बीच रिपोर्ट की मांग करना, ये सब काम होता है इनका, ठीक है। सार्वभौमिक घोषणा को मानव का अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, यह 10 दिसंबर 1948 वाला। अब साथियों इसमें सबसे पहले जब इसकी बैठक हुई थी तो उस समय इसके मसौदा के अध्यक्ष कौन थे, या कह सकता चेयरमैन कौन थे साथियों? तो इलेनोर रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट। ये जो बेल्ट लगाते हैं हम पहनते हैं वही वाला बेल्ट, ठीक है। तो रूजवेल्ट, रोज बेल्ट लगाओ, ठीक है। रूजवेल्ट याद कर लेना है कि क्या थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत की तरफ से हंसा मेहता इसमें भाग ली थी। कौन? हंसा मेहता, ठीक है। हंसा मेहता हंसने वाली, इतना हंसते थी, इनको भेज दिया कि जाओ भैया तुम, ठीक है, यूएनओ महासभा की बैठक बैठो, ठीक है। तो हंसा मेहता। मानव अधिकार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो तेहरान में हुआ था साथियों, 22 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच 1968 में। कब? 1968 में हुई थी, ठीक है। ये हुई साथियों हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अब क्या होता है साथियों? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हो जाती है 2006 ईस्वी में। कब? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी की स्थापना होती है 15 मार्च 2006 को। कब? 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना होती है। किसके जगह पर आया था साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर आ गया था परिषद। यही हमको याद करना है। पहले क्या था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था एक तरह से, या कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार था, इसका नाम बदलकर अब कह सकते हैं अब क्या हो गया? परिषद हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आप जानते हैं यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भी जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, जहां पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
उच्च आयुक्त का कार्यकाल है, मतलब कार्यालय है वहीं पर क्या है, यहीं पर है। कहां पर? जनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया साथियों, 2024 में पूछा है साथियों, आपके जेल वार्डर फायरमैन में पूछा है, फिर नेपाल जब री एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन वाला पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़ाए थे, बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, आया भी। ठीक है, अब साथियों मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 47 देशों के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके सदस्यों का, तो 3 साल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों, आपका क्या होता है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में होती है। परिषद में सदस्य देश शामिल हैं जिन्हें हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान के माध्यम से 3 वर्ष के लिए चुना जाता है इनका, जिसमें से अफ्रीका राज्य के 13 सीट होती हैं, एशिया प्रशांत से 13 सीट होती हैं, अमेरिका से और कैरिबियाई देशों से 8 सीटें होती हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्य से 7 सीटें होती हैं और पूर्वी यूरोप से 6 सीटें होती हैं। कुल मिलाकर 47 से आपके सदस्य सीट होती हैं। ठीक है, ये साथियों आपका, मैं इससे पहले पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश पुलिस जब एग्जाम होने वाला था, री एग्जाम, उस समय पे पढ़ाया था ये वाला चीज। यही क्वेश्चन हुबहू पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नाम बदलकर क्या रखते थे, तो मानवाधिकार परिषद रखा गया था। क्या? मानवाधिकार परिषद। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है 2 बार, जेल वार्डर में भी आया हुआ है। अब साथियों मानवाधिकार परिषद का गठन कब होता है? 2006 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्यों की संख्या 47 सदस्य हैं। स्वतंत्र विशेष कार्यकाल, जो स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं इनके कार्यकाल होते हैं 4 वर्ष। कितने होते हैं? 4 वर्ष होते हैं। जबकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का, जबकि स्वतंत्र विशेषज्ञ का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये क्या है? बहुसदस्यीय संस्था है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो 12 अक्टूबर 1993 में होती है। कब? 12 अक्टूबर 1993 में होती है। पेश किया गया था साथियों आपका 28 सितंबर 1993 में। कब ये पेश होता है? 28 सितंबर 1993 को, जबकि इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, राष्ट्र के। चलिए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या तो न्यायाधीश हो। ठीक है, ये क्या है? संशोधन किया गया है कि या तो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे या तो न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब साथियों इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 70 वर्ष या तो 3 वर्ष। ठीक है, चलिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। वेतन कितना होता है? तो केंद्र सरकार वेतन देती है। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो इनका एक सिफारिश समिति होती है जिसमें 6 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 6 लोग। सिफारिश समिति में कितने लोग होते हैं? 6 लोग। क्वेश्चन पूछेगा, बता लेना। ठीक है, कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, पहला हो गया प्रधानमंत्री, दूसरा हो गया लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, एक है गृह मंत्री और एक है लोकसभा और का विपक्ष का नेता। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा का भी विपक्ष का नेता, राज्यसभा का भी विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, मतलब 6 लोग होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? अध्यक्ष बता दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश की बात है, या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो वर्तमान में है इसका न्यायाधीश हो सकता है या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है अध्यक्ष। सदस्य की बात करते हैं तो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है।
क्वेश्चन पूछेगा। कितनी होती है? 5 होती है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक होता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, 3 होते हैं मानवाधिकार विशेषज्ञ। ठीक है, एक महिला अनिवार्य है इसमें। ठीक है, विशेषज्ञ में एक महिला क्या है? अनिवार्य है। अब साथियों, पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। पहला है एससी आयोग का कोई अध्यक्ष होगा, एक होता है एसटी आयोग का अध्यक्ष होगा, एक महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, एक अल्पसंख्यक का, एक पिछड़ा वर्ग का, एक बाल संरक्षण का, एक दिव्यांग जन का। ठीक है, ये पदेन सदस्य हैं 7, ये हो गए सदस्य 5, अध्यक्ष 1, तो 1 5 7 यही आंकड़ा चलता है बाबू, 1 5 7। ठीक है, अगला साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा। रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। रंग लगा देना। ठीक है, ये पहला थे तो इनको रंग लगाया गया, टीका दिया गया, लो भैया आपको रंग लगाया गया। तो रंगनाथ मिश्रा थे, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया थे। अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है साथियों, अब है आपका मानवाधिकार संशोधन 2019 में होता है। क्या हुआ था? पहले तो अध्यक्ष के बारे में संशोधन होता है। ठीक है, पहले था क्या कि रिटायर न्यायाधीश होंगे, अब है कि रिटायर न्यायाधीश अब प्लस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कार्यकाल में संशोधन हो गया। पहले कार्यकाल था 5 वर्ष 70 वर्ष, अब है साथियों 3 वर्ष 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो। पहले सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष 4 सदस्य और 4 पदेन सदस्य थे, लेकिन अब क्या है साथियों, आपका 1 सदस्य 1 अध्यक्ष 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमको अब याद करना है, यही वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है घुमा फिरा तो इधर भी पूछ सकता है, इसलिए हम बता दिए हैं। अब है साथियों आपका राज्य मानवाधिकार उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी का है बाबू, अब ये ना कि एमपी वाला पढ़ेगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है? राज्य मानवाधिकार उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, क्या है साथियों, देखिए इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष कौन होंगे? हाई कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश, या तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या तो रिटायर न्यायाधीश। कहने का मतलब है इसको नहीं लिखेंगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? तो 2 है मात्र। कौन कौन हो सकता है इसमें? पहला साथियों हाई कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश, या तो वर्तमान का न्यायाधीश हो या रिटायर न्यायाधीश हो सकता है, या 7 वर्षों का क्या हो उसके पास अनुभव हो न्यायाधीश का। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसका सदस्य बन सकता है। दूसरा साथियों इसमें एक रहेगा आपका, दूसरा है, पहला ये है। ठीक है, मानवाधिकार विशेषज्ञ एक रहेगा। ठीक है, तो 2 सदस्य होते हैं। पहले इनकी संख्या थी 1 + 4, अब हो गई है 1 + 2। ठीक है, मतलब कुल मिला के 3 हो गए। ठीक है, 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग है, हमारे देश में 26 राज्यों में। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अक्टूबर 2002 में। कब? 7 अक्टूबर 2002 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लखनऊ में है। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है साथियों? इसके भी अधिकारों की रक्षा करता है, तो साथ में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम है इसका। क्या? वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राज्य मानवाधिकार आयोग। चलिए, राष्ट्र या राज्य मानवाधिकार आयोग को हटाने की प्रक्रिया क्या है साथियों? सुप्रीम कोर्ट की जांच पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, चाहे राज्य का हो चाहे तो राष्ट्र का हो। उसको हटाने की प्रक्रिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करेगी, इसके बाद ही राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। ठीक है, ऐलू गैलू नहीं है कि कोई भी हटा देगा। चलिए, अब साथियों मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। पहला अधिकार हमारा क्या है बाबू? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। यह अधिकार व्यक्ति को एक सभ्य जीवन जीने के अवसर को प्रदान करता है, जिसमें क्या है साथियों? काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन स्तर का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। क्वेश्चन कैसे पूछेगा साथियों? दे दिया कि शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? आपके ऑप्शन रहेंगे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, और उल्टा सीधा 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से हमको छांटना है कि आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार इसमें से क्या है? तो काम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन और क्या है? सुरक्षा।
ये हमारी आर्थिक है, सामाजिक है और क्या है, सांस्कृतिक अधिकार है। दूसरा अधिकार क्या होता है साथियों, दूसरा अधिकार होता है सामूहिक अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है, सामूहिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति के बजाय समूह या समुदाय को दिए जाते हैं और समाज के विकास के लिए, समानता के लिए, आवश्यकता में शामिल हैं। जैसे विकास का अधिकार, विकास एक आदमी का नहीं सबके लिए होता है। पर्यावरण रक्षा का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र और न्याय संगत शासन का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक पहल और विविधता का अधिकार इसमें शामिल है। ठीक है, तो बोलेगा कि सामूहिक अधिकार क्या है, ऑप्शन में आपको दे देगा इसमें से कोई एक। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है, समूह माने समूह का विकास होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा आप अकेले नहीं करते हैं ना, ये क्या है, विकास है, समूह में विकास का, स्वतंत्र का, न्यायालय का, ठीक है, ये सब क्या है, सामूहिक अधिकार हैं आपके। अब है साथियों नागरिक और राजनीतिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति को सरकार के प्रभाव से सुरक्षित रखने और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है। इसमें शामिल हैं क्या है, जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार, अंत कारण और धर्म की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, कानून के समझ समानता का अधिकार और है न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार इसमें दिया गया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार में ये तीन प्रकार के हमारे अधिकार थे। क्या है, मानवाधिकार तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब है साथियों मानवाधिकार के कितने अनुच्छेद हैं, तो 30 अनुच्छेद हैं। इनको पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, इस बार बना भी था भाई, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और ये है आपका लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है और इनको अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम साथियों एक बार वीडियो लेकर आएंगे मानवाधिकार का, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट में 1 महीने बाद कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लेने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबका 100 क्वेश्चन। पहले शुरू करते हैं मानवाधिकार। इसके कितने अनुच्छेद हैं, तो 30 अनुच्छेद हैं। 300 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि सभी मानव जन्मजात क्या है, स्वतंत्र हैं। सभी मानव क्या हैं, स्वतंत्र हैं, गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से समान है। ठीक है, मतलब साथियों समान है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया पहला अनुच्छेद में कि सभी मानव जन्म से क्या हैं, जन्मजात स्वतंत्र हैं। मतलब पहला अनुच्छेद क्या है, जन्म के बारे में कह रहा है कि जन्म से में क्या है, स्वतंत्र हैं। जन्म होता है मतलब 0 होता है, मतलब शुरुआत से होता है, मतलब 1 से होगा। अनुच्छेद नंबर 1। साथियों अनुच्छेद नंबर 2, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या राष्ट्र या किसी सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति या किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक जांच, अभिमानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है रंग, नस्ल, धर्म, जाति ये सब बिना देखे हुए हमारी जांच कर सकते हैं, किसी की जांच कर सकते हैं। वो बोलता कि इसकी जांच कराओ तो जांच कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या राष्ट्रीय भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये सब चीज देख के। मतलब कह सकते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है। ये संविधान का लगभग 17 भी हो सकता है, 15 वैसा ही समान दिखता है। ठीक है, उसमें भी लिखा है 15 अनुच्छेद नंबर 15 में कि नस्ल, लिंग, भाषा ये सब के बारे में लिखा गया। वहां भी यहाँ पर भी क्या है, नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, राजनीतिक या राष्ट्रीय किसी भी सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति से किसी भी क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 2 पता हो गया। ये क्या है, रंग। ठीक है, रंग मैंने 2 कर लेना बाबू, सिंपल है। नस्ल, रंग, लिंग। ठीक है, लिंग में 2 अक्षर, रंग में 2 अक्षर, नस्ल में भी 2 अक्षर, भाषा में 2 अक्षर, धर्म में 2 अक्षर। मतलब अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, भेदभाव, भेदभाव अनुच्छेद नंबर 2 में याद कर लेना। चलिए अनुच्छेद नंबर 3, जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया है। क्या है, जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। आप व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 21 आपने पढ़ा होगा संविधान का, सेम बात यही कहता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 3 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 21 संविधान में है, वो किस में दिया गया है, आपके 2 1 इसको जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
मतलब अनुच्छेद नंबर 3 मानवाधिकार का अनुच्छेद नंबर 3 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 21 के लगभग समान है। देख सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार दे रहा है, ठीक है, जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 3 में, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता है ना, वही बात है, सेम बात है। चलिए अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है, गुलामी से मुक्त, गुलाम बना के हमें नहीं रख सकते हो आप, अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है। मतलब आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 4 माने चोर, चोर को भाई कभी कभी गुलाम बना के आदमी रखता था, ठीक है, चोर माने 4, मतलब इसको गुलाम बना के नहीं रख सकते हो, चोर बोल रहा है हमको गुलाम बना के नहीं रख सकते हो, अनुच्छेद नंबर 4 में दिया गया है। तो चोर से याद कर लेना 4, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद नंबर 5 में कहता है साथियों, यातना और अपमानजनक व्यवहार से मुक्त, यातना नहीं करना है और अपमानजनक व्यवहार भी नहीं करना है मेरे साथ, ये आपके अधिकार दिए हैं अनुच्छेद नंबर 5 में। कब, अनुच्छेद नंबर 5 में। तो यातना आदमी किससे करता है, इन पंजों से तो करता है, तो पंजा माने 5, यातना किसी को यातना करना, ठीक है, अपमानजनक व्यवहार करना, ठीक है, पैंट खोल के पैंट पर मारना, ये सब क्या है, अपमानजनक व्यवहार है, ठीक है, काला मुंह घुमा देना बाजार में, ये सब व्यवहार आप नहीं कर सकते हो, कोई कितना भी गलती किया हो, ठीक है, ठीक है, व्यवहार आप अपमानजनक नहीं कर सकते हो, अनुच्छेद नंबर 5 में दिया है। तो पंज मैंने पांचों हाथों से तो करता है व्यवहार, यातना देता है, तो अनुच्छेद नंबर 5 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अनुच्छेद नंबर 6 कहता है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। तो कानून मान्यता आपको दी गई है, क्या है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, मान्यता, कानून की मान्यता दी गई है अनुच्छेद नंबर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मैंने छक्का याद करना, ठीक है, कानून छक्का है, ठीक है, कानून से, कानून क्या करता है बाबू, समझ एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में क्या करती है, मान्यता देती है, ठीक है, 6 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 6 में। अब है अनुच्छेद नंबर 7, कानून के समझ समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 7 में। आप संविधान में पढ़े होंगे साथियों, अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, संविधान में देता है 14 में, यहां पर है किसमें, 7 में, भाग दो 2 से बराबर 7 आ जाएगा। कानून के समझ समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 7 में दिया गया है। आप जानते हैं ना 14 में क्या दिया गया है, समानता का अधिकार, 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये संविधान के बता रहे हैं, यहां पर है किसमें, 7 में है। 8वां क्या है, न्यायिक उपचार का अधिकार, न्यायिक, न्यायालय से उपचार का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 8 में दिया गया है। न्यायिक मतलब न्यायालय कह सकते हैं, न्यायालय, न्यायालय देखे हैं बाबू, अच्छा न्यायालय बनता है तो एक न्यायालय ऐसा होता है और सटा के एक न्यायालय ये बन गया, ठीक है, इसमें जज बैठेगा, ठीक है, और इसमें आपके छोटे मोटे जो वकील होंगे इसमें बैठेंगे। तो क्या है, न्यायिक उपचार का अधिकार किसमें दिया गया, अनुच्छेद नंबर 8 में दिया गया है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों अनुच्छेद नंबर 9, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निर्वासन से मुक्ति। तो आप जानते हैं साथियों, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी किसी को नहीं कर सकते हो, मतलब आप जानते हो पुलिस में रहे होंगे, पुलिस की पढ़ाई कर रहे हैं बाबू, तो गिरफ्तारी कब होती है, नाइट में होती है, नाइट, ठीक है, नाइट में क्या होती है, गिरफ्तारी होती है, तो नाइट बने 9, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 9 में कहा गया है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी निर्वासन से मुक्ति है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9 में दिया गया है, मानवाधिकार के अनुच्छेद नंबर 9 में। चलिए अनुच्छेद नंबर 10, निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, मतलब सुनवाई करना है आपको, कि मेरी बात को सुनना है आपको, अनुच्छेद नंबर 10 कहता है मानवाधिकार का, ठीक है, निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 10, ठीक है, तो 10 पर बस, इससे अधिक नहीं, हमारी सुनवाई आपको करनी ही पड़ेगी बाबू, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10 में दिया गया है सुनवाई, ठीक है, सुनवाई करनी पड़ेगी, बहुत हो गया अब, तो अनुच्छेद नंबर 10 में दिया गया है।
अब साथियों अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार। मैंने कोई गलती कर दिया, अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक क्या हूं अभी, तब तक क्या हूं बाबू, निर्दोष ही हूं अभी। भले मेरे पर आसन लगा दिया गया, ऐसा ऐसा काम कर दिया, लेकिन अभी हम क्या हैं, क्या हैं बाबू, निर्दोष हैं। दोष कब होगा, जब हमारे पर दोष क्या होगा, सिद्ध होगा। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है, ठीक है, निर्दोष। ठीक है, तो यहां पर याद कर लो बाबू, एक एक, ठीक है, एक एक निर्दोष, यहां पर है सिद्धि, दोष सिद्ध। ठीक है, एक एक, कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो ट्रिक बैठ रहा है भैया, याद कर सकते हैं। निर्दोष होना मतलब एक एक हो जाना। ठीक है, निर्दोष माने जाने का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 11। चलिए, अनुच्छेद नंबर 12 गोपनीयता का अधिकार देता है। परिवार, घर और पत्राचार में हस्तक्षेप से मुक्ति कहा गया है। मतलब कहने का मतलब है साथियों कि आप मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जो कागज हैं उसमें, या क्या है, गोपनीयता है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कोई भी हो। ठीक है, ये आपको अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 12 में। ठीक है, कोई कहता ना कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ, कोनो पुलिस पकड़ लिया आपको, बोलेगा पासवर्ड बताओ मोबाइल का, तो आप कह सकते हैं कि आप नहीं बता सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 में दिया गया है। ठीक है, तो बार बार कोनो आपसे पूछेगा तो नहीं बताना है बाबू। ठीक है, 12 में दिया गया है, बार बार हस्तक्षेप कोई करे तो नहीं बताना है। अनुच्छेद नंबर 13 में कहता है कि देश के अंदर और बाहर स्वतंत्र आवागमन का अधिकार। ठीक है, कहीं भी घूम सकते, कहीं भी जा सकते हो, किसमें दिया गया है अधिकार आपका, अनुच्छेद नंबर 13 में दिया गया है। ठीक है, देश में चाहे बाहर कहीं भी जा सकते हो, अनुच्छेद नंबर 13 में दिया गया है। ठीक है, 13 माने तीर, कहीं भी आप जाके तीर चला सकते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जाके क्या कर सकते हैं, तीर चला सकते हैं अपना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3 से 13 याद कर लेना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 13 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार। यहाँ पर आने जाने के लिए बात कर रहा था, तो तीर से आदमी जाता है, तीर जाती है ना ऐसे, तो तीर से जा सकता है, इधर उधर घूम सकता है। अब कहता है 14 में क्या करना, शरण लेना, शरण के लेने के लिए आदमी क्या करने जाएगा, 14। ठीक है, मतलब 14। ठीक है, 14 हमने 14 को काट दो, इसीलिए जाता है शरण लेने कहीं। ठीक है, 14। ठीक है, 14 माने 14 में अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है साथियों, राष्ट्रीयता का अधिकार, बदलने की स्वतंत्रता। आपको इसकी अधिकार दिया गया है कि आप देश के नागरिक हैं, इसको बदल भी सकते हैं दूसरे देश में जाकर रहकर। ठीक है, चलो, पानी आप जानते हैं बाबू, पानी, जल की तरह आदमी क्या होता है, बदल जाता है, पानी की तरह बदल गई ला तू। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 15 कहता है साथियों पानी। ठीक है, पानी मैंने 15 मतलब राष्ट्र का अधिकार आपके पास है, पानी की तरह आप साफ हैं, लेकिन उसको बदल भी सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 15 में दिया गया है। पानी की तरह बदल जाना, नहीं जानते हो, ऐसा होता है। अब साथियों अनुच्छेद नंबर 16 विवाह पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 16 में। तो 16 मैंने 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार होता है बाबू, विवाह होगा तभी तो होगा 16 श्रृंगार। तो विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 16 में दिया गया है कि आप विवाह कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो 16 श्रृंगार करती हैं लड़कियां, शादी होती है तभी तो यही है 16 श्रृंगार, विवाह या पारिवारिक सुरक्षा करने का अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद नंबर 16 में। क्वेश्चन यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया था, अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 17 निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में। तो संपत्ति 17 में, संपत्ति 100 से 17, सिंपल है, संपत्ति का अधिकार 17 में। अनुच्छेद नंबर 18 विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद नंबर 18 में। अनुच्छेद नंबर 19 मत, अभिव्यक्ति, सूचना का स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद नंबर 19 में। ठीक है, सूचना, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी 19 में दिया गया साथियों। आप जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 19 में दिया गया है, बोलने की आजादी 19 के ए में दिया गया है, तो वही तो यहाँ भी सूचना का अधिकार है, एक तरह से कर सकते हैं। मत,
अभिव्यक्ति सूचना 19 में दिया गया है, वहां भी 19 में है, यहाँ भी 19 में है। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। चलिए अनुच्छेद नंबर 20 साथियों, शांतिपूर्ण सभा करना, संगठन करने का अधिकार आपके पास है अनुच्छेद नंबर 20 में। कैसे इसको याद करेंगे? आप देख रहे हैं 2020 मैच हो रहा है, सब लोग संगठन बना के, सभा बना के अपना टीम बनाते कि मेरा टीम ये है, मेरा टीम ये है, मेरा टीम ये है, और क्या करते हैं? मैच देखते हैं, शांतिपूर्ण देखते हैं। ठीक है, तो किसमें दिया गया? अनुच्छेद नंबर 20 में। 20 से याद कर लेना, सिंपल है, ट्रिक समझ में आ गई है। चलिए अनुच्छेद नंबर 21, सरकार और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार। सरकार में चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया अनुच्छेद नंबर 21 में। तो आप जानते हैं चुनाव में भाग लेना है तो कम से कम आपको 21 साल का होना चाहिए बाबू। तो यहां से याद कर सकते हैं कि 21 में दिया गया अनुच्छेद में। ठीक है, ऐसा कोई पढ़ाई का नहीं, ट्रिक से जैसे हम बता दे रहे हैं, एक बार सही से सुन लोगे, एक बार अपने मन से पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर 22, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। समाज की सुरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद नंबर 22 में, कि समाज की भी सुरक्षा करना है आपको। ये नहीं कि अपने बाइक ले चल रहे हैं, कहीं भी उड़ा दे, किसी को दबा दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है, 2 में। ठीक है, 2 सामाजिक सुरक्षा, स्व से सामाजिक, स्व से सुरक्षा, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। सामाजिक सुरक्षा किसमें? अनुच्छेद नंबर 22 में। अनुच्छेद नंबर 23, वांछनीय कार्य का अधिकार, टेंडर यूनियन में शामिल होने का अधिकार 23 में दिया गया है। ठीक है, किसी भी टेंडर में शामिल हो सकते हैं, कहीं भी किसी का रोड बनवा सकते हो, उसमें जाकर भाग ले सकते हो बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वांछित कार्यों में अधिकार है आपके पास। ठीक है, 23 में। ठीक है, 23 में। अनुच्छेद नंबर 24, आराम और अवकाश का अधिकार है आपके पास, कि हम भाई 24 घंटा काम नहीं करेंगे, 24 घंटा काम नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? आराम चाहिए, अवकाश चाहिए। 24 घंटा काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद नंबर 24 में दिया गया है अवकाश या आराम करने का अधिकार। किसमें? अनुच्छेद नंबर 24 में। 24 घंटा से याद कर लेना कि 24 घंटा हम बाबू काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 25, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है। ठीक है, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 25 में, इसको याद कर लेना। चलिए अनुच्छेद नंबर 26, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 26 में। तो शिक्षा का अधिकार क्यों लेंगे बाबू? क्योंकि हमारी क्या हो? छवि अच्छी हो, छवि कि भैया पढ़ा लिखा आदमी है, छवि। तो छवि से क्या हो सकता है? 26 हो सकता है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 26 में दिया गया है। ठीक है, या देखने में तुमको लग रहा है बाबू ये जो 100 है 2 की तरह दिख रहा है, जो 6 दिखा है 6 तरह से दिख रहा है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 26 में दिया गया है, सिंपल है, देखने में ही लग रहा है। अनुच्छेद नंबर 27, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है आपको। अनुच्छेद नंबर 27 में समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार 27 में। तो भैया आप कहीं देखे होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो कौन करेगा? दोनों साथ मिलके करेंगे, दोनों साथ। तो 2 यहाँ पर 7, मतलब जो आप बनाए हैं, घूम रहे हैं लेके, वो दोनों मिलेंगे और डांस कार्यक्रम करेंगे। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों साथ मिलकर करते हैं, अकेले कौन करता है बाबू? तो दोनों साथ, मैंने 2 साथ में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 27 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 28, सामाजिक व्यवस्था का अधिकार, जो इस दस्तावेज को स्पष्ट करता है। ठीक है, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अधिकार अनुच्छेद नंबर 28 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 29, स्वतंत्र और पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक कर्तव्य। ठीक है, स्वतंत्र पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक कर्तव्य है अनुच्छेद नंबर 29 में। ठीक है, सामुदायिक कर्तव्य है आपके अनुच्छेद नंबर 29 में। ठीक है, समुदाय में वही कर्तव्य करना है अपना। तो दोनों हाथ से करना पड़ेगा, दोनों हाथ से सामुदायिक कर्तव्य है आपके, दोनों हाथ से कुछ करना पड़ेगा बाबू समुदाय के लिए। ठीक है,
स्वतंत्र और पूर्ण विकास के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोनों हाथ का, ठीक है, दोनों हाथ का प्रयोग करना, मतलब 29 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 30 कहता है उपयुक्त अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता दी गई है। मतलब जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसमें राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, कोई भी राज्य वाला कोई व्यक्ति उसमें क्या करे, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 30 में दिया गया है। याद हो गया? याद हो गया तो एक बार लाइक करिएगा वीडियो को, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत खतरनाक बनाए हैं जहां तक हमको लगता है। ठीक है, ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें छूटे होंगे, एक आध दो चार क्वेश्चन, तो भी हम आपको बता। और इसका वीडियो साथियों लगभग 100 क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, जब पहले कंप्लीट कर लेते हैं जीके, इसके बाद। ठीक है, 100 क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन छोटे मोटे रहते हैं ना, छूटे रहते हैं, सब कवर हो जाएंगे।